Hello guys, Namaskar. Welcome to my YouTube channel Meet Study Point. I hope all are you very well. आज मैं आपके लिए एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ जो हमें सब बच्चों को जानना जरूरी है जो क्लास 10th में अभी पढ़ रहे हैं। ये जो टॉपिक है अभी आज हम बात करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हमें पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है तो उसी हिसाब से हम उन चैप्टर्स को प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको हर एक चैप्टर के बारे में पता चले कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट सिलेबस। सिलेबस ऑफ क्लास 10th क्लास के सिलेबस की हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है भाई? रियल नंबर। कौन सा? रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। चैप्टर नंबर सेकंड है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स बोले तो बहुपद। बहुपद। चैप्टर नंबर थर्ड आएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ये अपने चैप्टर्स के नेम है और अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है। चैप्टर नंबर फोर्थ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में आ जाएगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है। इसमें जो चैप्टर नंबर 4 है ये सॉरी चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ये 4 मार्क्स की वेटेज रखता है। फर्स्ट चैप्टर 4 नंबर का आएगा, सेकंड चैप्टर भी 4 नंबर का आएगा, थर्ड चैप्टर भी 4 नंबर का आएगा और फोर्थ चैप्टर भी कितने नंबर का आएगा भाई? 4 नंबर का आएगा। ये चारों चैप्टर 4-4 नंबर के आएंगे और इनमें जो पॉलिनोमियल है इससे जुड़ा हुआ चैप्टर थर्ड है दो चर वाले रैखिक समीकरण और इसी से जुड़ा हुआ चैप्टर है द्विघात समीकरण। अगर ये चैप्टर है तो हम तीनों सीरीज में करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में समांतर श्रेणियां, ठीक है, या समांतर श्रेणी। श्रेणी ये कितने मार्क्स का आता है भाई? ये आएगा 6 मार्क्स का। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल। ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा भाई? 4 मार्क्स का। हिंदी में इसको बोलेंगे त्रिभुज। चैप्टर नंबर 7 था ट्रायंगल के बाद आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री
निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा भाई? 7 मार्क्स का आएगा। चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति का परिचय। और ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा भाई? ये आएगा 8 मार्क्स का। ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा? 8 मार्क्स का आएगा। चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल, त्रिभुज, जो कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का। उसके बाद में है 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जो कितने मार्क्स का आएगा? 7 मार्क्स का। उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, कितने मार्क्स का आएगा भाई? 8 मार्क्स का आएगा। अभी हम 8 चैप्टर के जो वेटेज है वो कितने कितने मार्क्स के आते हैं ये हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये कितने मार्क्स का आएगा भाई? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और उसके बाद में है चैप्टर नंबर 10 सर्कल, सर्कल हिंदी में इसको बोले तो वृत्त। ये है चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये आ जाएगा वृत्त संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है। ये आएगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रहता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है। ये चैप्टर ये आएगा 5 मार्क्स का। सर्कल आएगा 6 मार्क्स का। एरिया रिलेटेड टू सर्कल आएगा 5 मार्क्स का। उसके बाद में चैप्टर नंबर 12 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये कितने मार्क्स का आएगा भाई? 6 मार्क्स का आएगा। चैप्टर नंबर 9 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री
यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कितने मार्क्स का आएगा भाई? 5 मार्क्स का। सर्कल 6 मार्क्स का। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 5 मार्क्स का। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6 मार्क्स का। अब हमारे दो चैप्टर रहते हैं, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14, यानी कि 13वां और 14वां चैप्टर हमारा रहता है, वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। 13th चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, जो 13 मार्क्स का आएगा, एक अकेला चैप्टर। और 14th चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जो कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का आएगा। चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स 13 मार्क्स का आएगा और चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स का आएगा। ये जो हमने सिलेबस डिस्कस किया है, ये हमने सिलेबस डिस्कस किया है RBSEE बोर्ड अजमेर, राजस्थान का जो बोर्ड है अजमेर बोर्ड RBSE, उसके सिलेबस की हमने बात की है। ठीक है। ये किसके बेस पे बात की है? 25 to 26 जो सेशन था, उसमें जो ब्लूप्रिंट आया था, उसके बेस पे हमने पूरे सिलेबस में एवरी चैप्टर की वेटेज की बात किया कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है। इसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज रहती है वो चैप्टर नंबर 13 की रहती है, स्टैटिस्टिक्स की, जो एक अकेला चैप्टर 13 नंबर का आता है, और वो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। पहले सिलेबस अच्छे से क्लियर होना चाहिए कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है।